तो चलिए बात करते हैं हमारे संतोष भाई साहब से। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई साहब। सभी कैसे हैं व्यापारी आप? बस बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं। और ऊपर वाले से यही कामना करते हैं कि हमारे व्यापारी भाई भी, किसान भाई भी सब बढ़िया रहे। जी। और संतोष भाई साहब मौसम भी बढ़िया हो गया। मौसम बहुत बढ़िया है। हाँ। और आज दिन है मंगलवार, और दिल्ली मंडी में आज 16 गाड़ी की आवाजाही है, क्योंकि उसका कारण ये था कि 2 दिन मंडी वहाँ बंद थी, शनिवार और रविवार को, इसलिए आवक आज कम आई है। कल थोड़े से बाजार के ना में लचके हुए थे, लेकिन आज आवक कम है, तो इससे एक फायदा ये हुआ कि जितना बैलेंस वाला माल था, देखिए क्या नाम है, सब दुकानों पे, अब देखिए इधर भी खाली हो रहे, सब दुकानों पे जो बैलेंस वाले माल थे वो सुबह सुबह क्या नाम है भाव से निकल गए। ये कई बार ये व्यापारी भाई है एमपी के। और इससे क्या होता है कि जैसे थोड़ी सी क्या नाम है, जब यहाँ तो दिल्ली में आवक के ऊपर सारा खेल होता है, खास करके नए में भी, तो जैसे आवक आज कम आई तो उसका असर ये रहा कि जो कल सब थोड़ा सा घबरा रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा पीछे लचक एमपी में भी था स्टार्टिंग में, तो उससे लोग कल घबरा रहे थे। लेकिन अच्छी बात ये हुई व्यापारी भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए, कि आज कम माल आया दिल्ली में, तो इससे क्या हुआ कि जितने बैलेंस माल है वो सारा बिक जाएगा। कल के लिए जो भी माल आएगा वो फ्रेश रहेगा, बढ़िया रेट बिकेगा जी। बस इतना हमें जो हमारा अंदाजा है। बाकी तो मैंने बार बार एक ही बात कहता हूँ कि दिल्ली वगैरह में, या चाहे अभी नीमच, एमपी, दलौदा, जहाँ भी आ रहे हैं माल, अभी ज्यादातर आवक के ऊपर डिपेंड करता है। किसी दिन गाड़ी ज्यादा आ गई तो 1-2 रुपए नीचे आ गया, किसी दिन कम आया तो 1-2 रुपए खिंच गया। और फिर सेंटरों पे क्या मांग रहा है, अब आज जैसे अभी दुकानें खाली हो गई, अभी कल तक माल बचे थे, 2-3 दिन थोड़ी बिक्री सेल कम थे, आज माल कम आया तो सेल ज्यादा हो गया, तो अब हर आदमी कहेगा भाई भर दो जो है खाली है तो। और भाई साहब ये तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से 45 40, कई कई दिन 50 गाड़ियां भी मंडी पहुंची हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद जो है ना सेल बड़ी जबरदस्त रही है। बिल्कुल कल भी 39 गाड़ी थी भाई साहब, 39 गाड़ी हाँ। कम नहीं होती, और आज भी 16-17 गाड़ी है, तो गाड़ियां कम नहीं थी, बिक्री लेकिन अच्छी निकली। बता रहा हूँ कल भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि लचक है, लेकिन अब आज बिक्री मचक है। अच्छी नहीं, हाँ पूरी उसका वो कवर कर लिया। हाँ। इससे फायदा ही होगा। अब जैसे मान के चलिए आज जैसे 16 गाड़ी है, अगर यही गाड़ियां 32-33 होती तो जो बैलेंस वाले माल है वो भाव से कम बिकते। हाँ तो इसका असर ये रहा कि भाव से माल बिक रहे हैं, अच्छी बात है जी। और भाई साहब एक चीज और है कि जब इतनी कैपेसिटी मंडी की है, फिलहाल पिछले 7-8 दिन की मैं देख रहा हूँ कि भाई 7-7 8-8 हजार कट्टे रोज की सेल हो रहे हैं, तो आज भाई साहब डेफिनेटली कुछ कुछ तो तेजी, थोड़ी बहुत चमक मान लो, सुधार मान लो, जरूर लगेगी। ऐसा है कि ना, नए में क्या नाम है, गीले माल में जो अभी स्टार्टिंग है, कि इसमें तेजी और मद्दी का इतना जल्दी आकलन लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी जैसे 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 नहीं, मैं आज के दिन की बात हाँ, कर रहा हूँ कि आज के दिन तो ठीक है बाजार। हाँ। बाकी जैसे जैसे आवक निकलती जाएगी, आवक के ऊपर है, किसान कितना आवक मंडियों में ला रहा है, कितना माल निकल रहा है। जैसे छिपा वगैरह भी निकल जाएगा, थोड़ा राजस्थान वगैरह निकल जाएगा, और एमपी के सारे स्टेशन खुल जाएंगे, कुछ देसी उसी भी आ जाएगा। तो इसीलिए जो बार बार हम एक चीज कहते हैं ना किसान भाइयों को या व्यापारी भाइयों को, कि जैसे सब चीज की सुनिए, थोड़ा सा अपना भी वहाँ क्या कंडीशन है वहाँ अपना जरूर इस्तेमाल करेंगे। वहाँ आज क्या कंडीशन है कि अगर आज थोड़ा सस्ता है तो आज माल भर लेना चाहिए, कल को तेजी है तो हाथ रोक के हिसाब से। और फिलहाल अभी तो दिल्ली में ये समझ लो कि पूरा ये फरवरी का महीना है, 30 गाड़ियां है चाहे 40 गाड़ियां है, डेली खपत होनी है, सेल बढ़िया रहेगी, सेल बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको कई वीडियो में आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि अभी दिल्ली में 35-40 गाड़ी, 30 गाड़ी कुछ भी नहीं कर पाएगा, सब बिक जाएगा, सेल हो जाएगा जी। और आप ये सोचोगे इस तरह इस वक्त जब ऊटी की इतनी तगड़ी वो है आवक है, अगर उस समय बाजार मान लो 100 रुपए, 105 110 रुपए पे टिके हुए हैं, बढ़िया माल, तो एक अच्छा संकेत है। बिल्कुल आज भी बढ़िया माल, अगर एक नंबर का माल सूखे माल हो, हाँ। तो 110 भी बिक जाता है, 115 बिक जाता है। लेकिन वो कुछ माल है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बाकी तो एवरेज में तो मान के चलिए आप 40-42 से लेके ऊपर में 100 रुपए जो एवरेज माल है, उसमें ट्रिपल का आ गया, 60-65-70 का आ गया, 4 का आ गया, 80-85-90, जैसे कंडीशन के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, गीले और सूखे के हिसाब से। कुछ थोड़ा ठीक ठाक रहा, 38 प्लस रहा, 40 प्लस रहा, तो 4 का 100 गया मान लीजिए, 90-100 का, 95 का। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है 110-105 मान लीजिए वो। लेकिन वो चीज होती है मंडी में, जैसे मान लो 8,000 कट्टा, 6,000 कट्टा, 5,000 कट्टा, तो उनमें 150 की भाव, 400-500 कट्टे, 150 वो एक्स्ट्रा वाले होते हैं, उसका भाव मान चलिए वो तो अलग ही होता है। बिल्कुल। अच्छा संतोष भाई, कुल मिला के कहने का ये है, तात्पर्य है कि अभी भी जितना भी माल लगभग दिल्ली में करीब करीब जो है 30 से 40 गाड़ी आ रही है, और डेली माल बिक जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कल जैसे बता दो 2 दिन थोड़ी सी बिक्री कम हुई, तो बीच बीच में ऐसे एक आध ब्रेक आ जाए, जैसे वहां शनिवार को मंडियां बंद थी, संडे को बंद थी, तो उसका असर ये रहा कि आज मंगलवार को जो गाड़ियां कल भरी जाएंगी वो कल ही पहुंचेगी।
तो इस बीच में एक आध दिन का अगर हाल्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया रहा करेगा। सही तो बात। जैसे माल क्लियर हो जाएगा। और वैसे हम देखते हैं मंगलवार के दिन ना लोडिंग नहीं होती, जैसे संडे को लोडिंग नहीं होती, उसका असर मंगलवार को पड़ जाता बिल्कुल बिल्कुल, उसका असर इसलिए पड़ता है कि कई बार क्या होता है कि जो संडे और जो शनिवार को माल लिए रहते हैं, संडे को तो बंद रहती है एमपी है। वगैरह, जी जी। तो शनिवार लोडिंग जो है वो सोमवार को होती है। हाँ। सोमवार वाली लोडिंग ज्यादा खासकर बुधवार बुधवार। को होती है। कोई इनाम उनाम लगा दिया, सुबह पिकअप निकल गई तो भले पहुंच जाए, नहीं तो एक दिन एक्स्ट्रा तो लगता ही है। बिल्कुल सही बात है। और इस समय मैं देख रहा हूँ कि वैसे अब ज्यादा जो ट्रांसपोर्टर है ना वो फ्रूट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि फ्रूट जो है वो तुरंत बिक भी जाता है, बिल्कुल। आते बिक जाता है, और उसमें भाड़ा भी उनको अच्छा मिल रहा है। नहीं भाड़ा तो देखिए खैर यहाँ भी लहसन में भी अच्छा मिलता है खैर, वहाँ इनाम वगैरह मिलता है ना प्रॉपर। यहाँ भी, लेकिन ऐसा है ना जैसे इनाम लगाने पे भी दिक्कतें होती है कि अगर इनाम लग गया तो कई बार लग भी जाती गाड़ियाँ, कई इनाम लगाने के बाद भी अब उड़ा के तो लाएगा नहीं ड्राइवर, नहीं लग पाती है। तो कंडीशन के हिसाब से वैसे फिलहाल अगर जैसे टाइम से भरा जाए तो दूसरे दिन जो गाड़ियां पहुंचती हैं वो सही रहती है। उसमें क्या होता है कि भाड़ा भी उनका रिजनेबल लगता है, और दूसरी बात ड्राइवर अपने हिसाब, और कोई गाड़ी सुबह जल्दी निकल गई 10-11 पे निकल गई तो वो इनाम पे लग जाती है, दूसरे लग जाती है। अच्छा भाई साहब संतोष जी ये बताओ, क्या लगता है कि अब ऊटी वाली जो फ्रिक्वेंसी है, ऊटी के जो माल है वो धीरे धीरे कम कब होंगे? अभी नहीं कम होगा। ऊटी कह रहा पूरा है फरवरी? पूरी फरवरी, पूरा मार्च और पूरा अप्रैल तक आता रहता है। जी। मई जून के बाद ऊटी में फर्क आता है, फिर G2 आ जाता है, G2 आ जाता है, काटरगोला आ जाता है। अभी तो इसका जलवा बरकरार रहता है लगभग मार्च अप्रैल तक ऊटी का। अच्छा जी। तो भाई साहब आज बाजार बढ़िया चलेंगे? बिल्कुल बढ़िया चलेंगे भाई साहब। देखो सुबह ही क्या ना सब माल करीब करीब निपट भी गए। ये देखिए, ये कल ग्राहक को बुला के देना पड़ रहा था, आज ग्राहक अपने आप ले जा रहा है। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, ये हुआ सुबह सुबह बता रहा हूँ। देखो सब लगे थे, सब ये देखो तौल के लगे, पर्ची बता देखो। इनका भाई साहब का माल कौन सा है, एमपी वालों का? एमपी वालों को भाई साहब के माल है। अच्छा है? कौन सा है जी, ये वाला? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। 366 कट्टे लेके आया था हम, सारा बिक गया है। सारा बिक गया करीब करीब। हाँ हाँ ये बॉम्ब लिखा है जिसपे, बॉम्ब? बॉम्ब अपना है ना। अच्छा ये देखो जी, हाँ 366 कट्टे भैया एमपी से लेके आए थे, हाँ, सब और बिक गया। संतोष भाई के पास सारे इनके बिक चुके हैं। भैया क्या माहौल चल रहा है जी एमपी में प्रोडक्शन मंडी? क्या बता रहा हूँ? प्रोडक्शन मंडियों में अभी क्या माहौल चल रहा है? अभी तो सही चल रहा है वैसे सभी तरफ से, कोई ना ऐसा। जो हम लाए थे वो भी सही बिका हमारा, कोई ऐसा नहीं रहा है। मंडी बंद रहने के कारण अच्छा बिका है वैसे। क्या कहोगे कि अगर ऊटी के लहसुन को ये भाव मिल रहा है, मान लो 100+ का भाव मिल रहा है, भाव ठीक है? भाव ठीक है, जायज है, खाने वाले के लिए भी और बेचने वाले के लिए दोनों के लिए। हमारा भी प्रॉफिट रहा है इसमें, ऐसा कोई नहीं है, अच्छा रहा मार्केट वैसे। अच्छा मैं ये मानता हूँ कि अगर बाजार कहीं ना कहीं इस भाव में स्टेबल होकर चलते हैं ना तो आगे भाव उठ भी सकता है। उठ भी उठेगा भाव तो, क्योंकि मंडियों में आवक जो जिस कंडीशन में आता है ना लोकल एरिया में, वहाँ माल की शॉर्टेज होने लग गया है, तो भाव तो बढ़ना है फिर लग रहा है। क्या कहते हो वैसे ऊटी भाई साहब, पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा प्रोडक्शन हुई है, उत्पादन ज्यादा हुआ? नहीं, माल बिगड़ गया है। हम लोकल में जो रहता हूँ ना, वहाँ माल बिगड़ा हुआ है, तो ज्यादा माल नहीं निकल पा रहा है। या अदर नीमच और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है माल हो ज्यादा, रतलाम डिस्ट्रिक्ट में इतना माल नहीं है। अपना कौन सा पड़ता है जी? रतलाम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अपना। शुभ नाम? राहुल मालवी। ये सर। तो देखिए राहुल भाई 366 कट्टे लाए थे। भाई साहब के कट्टों की पकड़ अच्छी रही? हाँ बिल्कुल बिक गए सब। बता रहा हूँ सुबह ही क्या ना, आज मैं तो 8:30 सवा 8 बजे आ गया था, लगभग वो माल निपट गए करीब करीब। थोड़ा ही रहेगा, सब निपट जाएगा, बिक जाएगा क्लियर को आज सब। अच्छा भाई साहब ग्रेडिंग व्रेडिंग पे कितना ध्यान देते हो ये बताओ? ग्रेडिंग पूरा करवा के लाते हैं हम। ग्रेडिंग पे तो मेन ग्रेडिंग करवा के लाते हैं हम सारा माल। ग्रेडिंग बहुत जरूरी है व्यापारी के लिए। और देखो ग्रेडिंग वाला माल सबसे पहले बिकता है, और उस पर लिखा भी बॉम्ब है। बॉम्ब लिखा ना, सारा कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम, अब की बार मैं चाहता हूँ टाइम बॉम्ब लिखो। ये वाला ठीक है, ये भी 60 का, वो भी 60 सुपर बम भी बनता है ना, उसका वो नहीं था हमारे पास, ऐसे ओनली वो बिका हुआ भाई, वो बम वाला है। एक्स्ट्रा बम भी आता है। ये 60 रुपए, वो भी 60 रुपए। धन्यवाद। तो संतोष भाई देखिए अब माल की कंडीशन दिखाई है, देखो ग्राहक भाई आ गए जो है, माल सुबह ही निपट गया। इनसे ही तो रौनक है मंडी अरे की। इन्हीं से सब कुछ, इन्हीं से। और व्यापारी भाई दो ही तो है, और क्या मंडी में है क्या? आप और हम तो ऐसे ही है। अरे हम लोग तो ऐसे ही है, हम लोग तो ऐसे सेवा पानी कर। बाकी मेन ये भाई साहब, मेन ग्राहक, दो ही चीज का इशू, और कोई है ही नहीं। सही बात है जी। अच्छा अब जनरल पोजीशन बताओ जी। जनरल पोजीशन 40 से लेके ऊपर में 100, ये उसमें सब कुछ आ गया। उसमें डबल इक्का, 4 इक्का, 5 इक्का सब आ गया। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो 110-15 एक्स्ट्रा क्वालिटी। अच्छा ये छोटे वाले माल कैसे बिक रहे हैं? ये बिका है 55 का। अच्छा ये डबल इक्का, डबल इक्का 55 55 रुपए। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। और ये वाला भाई साहब का ही है वो बोली? हाँ, ये 85 का बिका। अच्छा चलिए संतोष भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते क्या कहेंगे हमारे किसान व्यापारी भाइयों को? किसान व्यापारी भाइयों के लिए यही कहेंगे कि भाई अपन जो मंडी की कंडीशन है अभी तो बिक्री के लिए बहुत अच्छी है। माल भेजे, माल बेचते रहें, माल रोकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अच्छे भाव मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बड़े मशहूर ग्राहक है, इनका नाम है टुन्नी भैया। और अभी जो है अच्छा रेट मिल रहा है, कोई रेट की कोई दिक्कत नहीं है। और हम सभी किसान भाइयों से भी अपील यही करेंगे, और व्यापारी भाइयों से भी, कि हमारी भी सुने, सबकी सुने।
अपना करे दिमाग अपने इस्तेमाल मन करें, की। अपने मन की करे, हाँ। आवक देखें, कंडीशन देखें, लेकिन अभी व्यापार करने में कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रेट सही है, बिक्री अच्छी है, कोई बिक्री दिक्कत अच्छी। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई। कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। कॉन्टैक्ट नंबर है 8700610884। फर्म का नाम है श्री गणेश ट्रेडर्स, A276 और A9292। बहुत बहुत दो धन्यवाद जी। फर्म है। शुक्रिया। अभी किसी भी व्यापारी भाई को, किसान भाई को कोई कांटेक्ट करना हो कर सकता है एनी टाइम। धन्यवाद। शुक्रिया। देख सकते हैं भाई साहब का कार्ड है जी, इस पे नंबर लिखे हुए हैं, दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कीजिएगा और सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।